हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आज रात की एनर्जीज उनकी, अभी की नाइट एनर्जीज देखने वाले हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है उनके जो दिमाग में, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, द डेविल, द हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ओके, साइन जो है यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, ये साइन दिखते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, इसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। नंबर 5 स्ट्रांगली है, नंबर 5 और नंबर 4 स्ट्रांगली है। 4-5 का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, मतलब आप में से आपके और आपके पार्टनर में से किसी एक का डेट, बर्थ डेट 5 और किसी एक का बर्थ डेट 4 हो सकता है, ठीक है। नंबर 15, नंबर 12, नंबर 17 और नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 एंड 5 इम्पॉर्टेंट है। मंथ यहाँ पर मई, जून, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, मई, ये मंथ्स यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। चलिए देखते हैं हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर फैमिली है एंड हायरोफेंट ऑल्सो फैमिली को ही बताता है, तो फैमिली तो है भाई यहाँ पर, ठीक है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि इस रिश्ते में हो सकता है कि इसकी वजह से जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो एंड फैमिली के कारण आप सेपरेटेड हो, या फैमिली जो है एडजस्ट नहीं कर रही है। देखो, इंसान को फ्लैक्सिबल होना पड़ता है, चाहे फैमिली हो चाहे कोई नया इंसान घर में आया है, बट क्या होता है कि थोड़ा फ्लैक्सिबल होना पड़ता है कि चलो ठीक है, एडजस्टेबल हो इंसान। पर आई थिंक यहाँ पर है इशू, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तब भी यहाँ पर फैमिली इशू दिखते हैं, जिसकी वजह से शायद आपका रिलेशनशिप बहुत स्टक हो गया है, या रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न बहुत हो गई है, या आपके पार्टनर किसी क्लियरिटी पर नहीं पहुँच पाते बिकॉज उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट ही नहीं मिलता। हमेशा कहीं ना कहीं फैमिली इशू बीच में आ ही जाते हैं, ठीक है। और ये भी मुझे दिखता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, या इनकी जो फैमिली है वो इनको कंट्रोल बहुत करती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगाती है, ठीक है। या हमेशा इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को लेकर के मैनिपुलेट करती रहती है कि लाइक तुम, ये हो सकता है घर में बड़े हो या बड़े भी नहीं है तो छोटे भी हो, लेकिन मैनिपुलेशन एक अलग लेवल की चलती होगी कि लाइक यू नो तुम ही हो और तुम देखो, और ये सारी चीज़ें कि लाइक उनको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ नॉल, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हद तक के यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते को कंफ्यूज या स्टक बनाने में, ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। कंट्रोल है यहाँ पर, दिखता है यहाँ पर कि यू नो आपके जो पर्सन है ना, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पर।
आपके पर्सन को भी कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ दिखती है मुझे, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। पता नहीं क्यों, बट हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने नेगेटिव किया हो आपके लिए, उनको ये बोला हो कि आप जो भी चीज़ें करते हो ना उनको कंट्रोल करने के लिए करते हो, या उनको अपने हिसाब से चलाने के लिए करते हो, या इनको बोला जाता है कि तुम तो उसकी बोली बोल रहे हो या तुम उसके हिसाब से चलते हो। एंड तब इनको ऐसा लगता है ये सच है कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ। मतलब सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि क्या पता मैं सच में उसके कंट्रोल में हूँ, वो जैसे मुझे चला रही है या वो जैसे मुझे चला रहा है वैसे मैं चल रहा हूँ। डाउट दे देना, नेगेटिविटी दे देना कि तुम्हें उसने इन्फ्लुएंस कर लिया है, तुम्हें उसने कंट्रोल कर लिया है, या तुम उसके कंट्रोल में हो या तुम उसके हिसाब से चलते हो। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, जो मतलब बात लड़ाई झगड़े की है ही नहीं तो ये उसी नेगेटिव थॉट की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने आपकी सुन ली ना कोई भी बात, तो इसका मतलब कि वो आपके कंट्रोल में है, तो वो अपनी चलाने के लिए झगड़ा कर बैठते हैं, डिस्कशन अवॉइड करके आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी नहीं चल रही है, आप अगर बोल रहे हो तो उनको लगता है अरे मेरी नहीं सुनी जा रही है, मतलब मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। सो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आई है और इनके कान भरे गए हैं, इनको नेगेटिव किया गया है। जो सीधी चीज़ें हैं ना उनको उल्टी करके इनको दिखाया गया है कि अगर आप उनको कोई अच्छी बात भी बता रहे हो ना, तो लोग उनको दिमाग में ऐसा भर दिया है कि उनको वो बात भी उल्टी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखता है कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है किसी का, जिसकी वजह से इनका दिमाग मतलब बहुत कंफ्यूज हो गया है, डिकोड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, सही गलत में जो फ़र्क होता है ना उसको ये जान ही नहीं पा रहे हैं, उस फ़र्क को देख ही नहीं पा रहे हैं। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। डेविल के साथ अनकंडीशनल लव का आना। एक चीज़ बताऊँ, आपका प्यार भी उनको ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप उनसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाते हो ना, तो इस इंसान को ना एक ऐसी नेगेटिविटी आ गई है कि इनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आप इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो। या जब भी हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो भी इंसान डरता है, अरे ये इंसान इतना क्यों दिखा रहा है, कुछ तो चक्कर है, कोई तो बात है, इसीलिए ये इंसान इतना कर रहा है वरना कोई नहीं करता। इस तरीके की एनर्जीज़ देखो। यहाँ पर ना एक और एनर्जी बता देती हूँ कि इस इंसान को भी आपसे प्यार है, लेकिन ये जो नेगेटिविटी आ गई है ना इनके अंदर, या मैं बोलूँ कि इनको जो ये जिस इन्फ्लुएंस में ये आ गए हैं ना, उसकी वजह से वो ना इस प्यार को देख ही नहीं पा रहे हैं, आपके प्यार को भी नहीं देख पा रहे हैं, खुद के प्यार को भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। इनके जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो नेगेटिव है, इनके आसपास के जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं, इनके कान भरते हैं, इनको नेगेटिव करते हैं, या फिर ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताना स्टार्ट कर देते, ट्रिक्स बताना स्टार्ट कर देते हैं, अगर ऐसा कर रहा है तुम्हारा पार्टनर तो ये समझो, वो कर रहा है तो ये समझो, एंड उससे और ज़्यादा गलत फहमी हो रही है, या फिर इनको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उन लोगों के थ्रू जो चाहते ही नहीं है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, या ये किसी और की सुने। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो, कोई भी हो सकता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, कोई भी, जो कि ये चाहता है कि ये जो पर्सन है वो उन्हीं की सुने। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि भाई आप किसी और की सुन रहे हो, मतलब ये अगर किसी और की सुन रहे हैं तो उनको ना इनसिक्योरिटीज़ होती है और वो फिर से इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देखो होता क्या है कि जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं एक ना चाहते हुए कि एक विश्वास बनता है कि भाई ये इंसान मुझे गलत गाइड नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान गलत गाइड कर रहा हो, क्या हो अगर वही इंसान हमें गलत इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो ये तो एक तरीके से धोखा ही हुआ ना। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जैसे इनके अपने ही इनके साथ धोखा कर रहे हैं, या इनके अपने बहुत इनसिक्योर हैं, या उनको लगता है कि अगर ये हमारे कंट्रोल से निकल गया तो फिर क्या होगा, तो वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, और कंट्रोल इनसिक्योर इंसान ही करता है,
जो इनसिक्योर होता है। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। अच्छा 2 कार्ड्स हैं, लव एंड द एंड, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई थिंक आपके पर्सन जो हैं परेशान तो है, एक तरफ प्यार है और एक तरफ चीज़ें ख़त्म सी होते हुए दिखाई देती, क्योंकि दी एंड की एनर्जी है। हैंगमैन स्टक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। देखो हो यूँ रहा है कि इन्फ्लुएंस की वजह से ये किसी क्लियरिटी पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये स्टक है। अब इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, आखिर इनसे सिचुएशन संभल ही नहीं रही है, ठीक है। क्या हो गया कि एक तरफ तो प्यार है, एक तरफ इन्फ्लुएंस है, ओके। अब दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, दोनों में अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है। दिमाग तो इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, अब दिल में क्या है कि प्यार है, इमोशंस है, खुद का भी कुछ ट्रस्ट है इनका आपके ऊपर, वो चीज़ें भी हैं। तो देखो यहाँ पर लगता है कि प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन अभी हैंगमैन वाली एनर्जी में है, जहाँ पूरी तरीके से स्टक है ये पर्सन, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि डे बाय डे हम दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, चीज़ें सब ख़त्म सी होती जा रही हैं। महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को भी ये पर्सन, नो डाउट। सो यहाँ मतलब अभी ना इनकी एनर्जी को देख के ना ये कहना मुश्किल है कि आखिर यू नो ये पर्सन किसी एक एनर्जी में नहीं है गाइस, मिक्स एनर्जी है इस पर्सन की। और मिक्स एनर्जी है भी इसीलिए क्योंकि ये है इन्फ्लुएंस में, और अपनों पे ही इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट जब अपने ही धोखा दे रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, ये हम नहीं ले रहे। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेशेंस, पेशेंस फॉलोजी, इनको इतना नेगेटिव कर दिया गया है कि ऐसा लगता है जैसे ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगोगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग या इनको जो इन्फ्लुएंस किया गया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा हो गया कि जैसे इनको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी है। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप माफ़ी मांगोगे या कब आप खुद आगे से अप्रोच करोगे, ये तो पूरा भाव खा करके बैठे हैं। देखो अब इसमें ना हम गलती नहीं निकाल सकते इनकी, ये नहीं कह सकते कि इंसान पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये इन्फ्लुएंस में है, नेगेटिविटी में है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपको आगे से आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनको जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है या इनको जिस तरीके से पट्टी पढ़ाई गई है उसके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि आपकी गलती है और आप आगे से आगे माफ़ी मांगो, ठीक है। ये चीज़ इनके साथ हो रही है, इसकी वजह से ये आ भी नहीं रहे हैं आपकी तरफ। हालांकि प्यार कहीं नहीं गया है, लेकिन वो नेगेटिविटी या इन्फ्लुएंस में कहीं दब गया है, ठीक है, जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये इंतज़ार में बैठे कि आप आगे से आके माफ़ी मांगोगे, और यहाँ पर दिखता नहीं है कि ये ईगो में आकर के ऐसे बैठे, ये नहीं दिखता। यहाँ पर दिखता है कि इनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, इस वजह से वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कंप्लेंट्स हैं यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, इनके एक्सप्रेशंस कुछ नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर इंसान को ना आपसे बहुत कंप्लेंट्स हैं कि लाइक आप उनकी केयर नहीं करते हो, आपको परवाह नहीं है, वरना आप अब तक आ जाते। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप अपनी साइड सही हो, आपको पता है कि मेरी गलती नहीं है, और हर बार कितनी बार मैं जाऊँ,
ठीक है, उधर से उनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। अब उनको ऐसा लगता है कि गलती आप ही की है, क्योंकि उनको तो चने के झाड़ पे बिठा दिया गया है ना। जिनसे भी वो सलाह लेते हैं, जिनसे भी वो डिस्कस करते हैं, उन्होंने चने के झाड़ पे बिठा रखा है उनको। या इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि जैसे कि कुछ भी सुना, रिलेट कर लिया और फिर रिलेट करते जा रहे हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, अब मुझे भाव खा के दिखाना है, अब मुझे चुप बैठना है, अब वही आएगी आगे से, वो भी मेरे साथ ऐसा ही कर रही। तो ये नेगेटिविटी है। तो देखो इस इंसान को ना ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं इमोशनल होकर के भी बैठे हैं कि आपको परवाह नहीं है, आप उनको केयर नहीं करते हो। आप जो है इतने टाइम से आई थिंक आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो उनका यही सोचना है कि आप तो आगे से आ ही नहीं रहे हो, आपको तो दिख ही नहीं रहा है कि आपकी भी गलती है। मेन फोकस क्या है, देखो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन खुद नहीं आना चाहते क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। तो ये क्या कर रहे हैं कि मन ही मन में बोल रहे हैं कि वो आ नहीं सकती क्या, या वो आ नहीं सकता क्या, उसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है, वो मुझे केयर नहीं कर रही है, या उसको परवाह नहीं है। बस ये हो रहा है। ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बात हो जाए आपसे, कहीं ना कहीं वो भी मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप ही आओ आगे से। तो यहाँ पर ना इसीलिए कहते हैं कि ना अपनी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, और अगर डिस्कस भी करे तो अपना दिमाग लेके चलना चाहिए। तो ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं अभी, मेन चीज़ तो यही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अपॉलॉजी है यहाँ पर, ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड है आपसे, रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, रिकन्सिलेशन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आके आप माफ़ी मांगो, तो हम फिर से स्टार्ट करें इस रिलेशनशिप को, और हम जो है अगर आप माफ़ी मांग लो तो फिर हम साथ में फिर से शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप कोई माफ़ी मत मांगो, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। इन्फ्लुएंस हुए हैं ये, ठीक है, ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे, या आपकी गलती नहीं है। ओके, इतना तो दिमाग इनको रखना था। कल को मान लो आप इनसे शादी करते हो, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप वापस से आते हो, ये तो फिर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो उनको रहने दो उस इन्फ्लुएंस में, खुद ही निकल आएंगे बाहर, क्योंकि ये तो यही लगा के बैठे हैं कि आप अगर आके माफ़ी मांग लो तो मैं दूसरा मौका देने के लिए तैयार हूँ। भाई तुम होते कौन हो दूसरा मौका देने वाले। सो यहाँ पर ना बस यही सीन है। आप बस एक तरीके से मान के चलो कि इनको हवा में उड़ा रखा है, इनको सजेशन देने वालों ने, गाइड करने वालों ने, इनको सही सलाह नहीं दी जा रही है, सही गाइडेंस नहीं दी जा रही है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं फैमिली का है। अब फैमिली में कज़न्स भी आ जाते हैं अगर ये उनके क्लोज़ हैं तो, और आप जानते होंगे कि किसके क्लोज़ है, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा क्लोज़ है ना वो इंसान है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, हील करना चाहते हैं चीज़ों के, चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए, इस चीज़ की विश करते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत खुश थे आपके साथ, और अभी ये उतने खुश नहीं है और ये इस चीज़ को जानते हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी चाहते भी हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन ये खुद से नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप पहला कदम लो, आप उनको अप्रोच करो। और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, पता है क्यों मना कर रहे हो अप्रोच करने को, क्योंकि ये किसी और के कंट्रोल में चल रहे हैं, और वो इंसान, वो लोग चाहते नहीं है कि ये आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो अगर आप आगे से जाओगे भी ना अप्रोच करने, तो फिर वो कुछ और तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे उनको। फिर वो हो सकता है आपके मैसेजेस को इग्नोर करवा दें, ठीक है, हो सकता है कि वो इनको बोले कि तू थोड़ा जो है सख्त बन के दिखा, थोड़ा ये बन के दिखा कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपको हर्ट होगा। तो इसलिए आप कठपुतली मत बनो,
ठीक है, वो पर्सन अपने दिमाग से चल नहीं रहे हैं, अगर आप जाते हो आपकी मेहनत ख़राब होगी, क्योंकि वो लोग उनको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और उनकी वजह से आपको भी कठपुतली की तरह नाचना पड़ सकता है। इसीलिए पेशेंस रखना और वेट करना ज़्यादा बेटर है बजाय आगे से उनको कांटेक्ट करने के। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेट्स सी, कुछ चैनल मैसेजेस देखें हम इनकी तरफ से, चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स निकल के आएंगी, देखना आप, क्योंकि यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं है ना। आई नीड मोर टाइम, इनको और टाइम चाहिए या ये और टाइम ले रहे हैं। आई केप द टेक्स्ट। सो ये आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, आपके ओल्ड मैसेजेस को रीड करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे, या आप दोनों ने जो भी बातचीत की उसको रीड करते होंगे, क्योंकि इनको आपकी याद आती है और ये वो चीज़ें करते भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और उम्मीदें लगा के बैठे। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। कह रहे कि मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन सब उल्टा देख रहे हैं, सब गलत देख रहे हैं, क्योंकि अपनी नज़र से नहीं देख रहे, किसी और की नज़र से देख रहे हैं। जैसा और लोग दिखा रहे हैं ना वैसा देख रहे हैं। कोई भी चीज़ है ना, आप बस उसमें नज़रिया चाहिए देखने का, आपको नेगेटिविटी भी दिख जाएगी और पॉजिटिविटी भी दिख जाएगी। और इन्फ्लुएंस करने वाले ना पॉजिटिविटी को नहीं दिखने देते, वो नेगेटिविटी को देखने देते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, तो ये मानते हैं कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो। ठीक है, इस चीज़ को मानते हैं, इसीलिए तो वो इतना मतलब हैंगमैन वाली एनर्जी में है, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, क्योंकि देखो उनका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी। वो इन्फ्लुएंस में दिमाग से तो दिमाग तो उनका है ही किसी और के हाथ में, लेकिन दिल उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए तो हैंगमैन वाली एनर्जी में है वो। बट कहीं ना कहीं माइंड फिर भी ज़्यादा कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो दिल तो मानते हैं कि आप उनके लिए सही पर्सन हो, या आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, या फिर आपको कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ ना उसमें मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं लगता भी है कि मेरी गलती है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरी गलती, ये पूरी पूरी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये जो एनर्जी आ रही है इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये निकल आएंगे इस इन्फ्लुएंस से बाहर, तो आप ज़्यादा डरो मत। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डरते हैं, डर है इनके मन में आपको खोने का, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस इतना हाई है कि ये दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, उम्मीद करते हैं कि आपको खोया ना हो। सो ये दिल की बातें हैं, दिमाग तो कुछ और ही खिचड़ी पर। आई एम वेटिंग फॉर यू, आया ना कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ, आप माफ़ी मांगो, आप इनको मनाओ, आप इनको टेक केयर करो, आप इनको पैम्पर करो, और यू नो आप बोलो कि मेरी गलती है, चलो छोड़ते हैं इन चीज़ों को और चीज़ें देखते हैं। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं है, घबराहट सी है मन में कि कहीं खो ना दूँ या कुछ ना हो जाए, चीज़ें ना ख़राब हो जाए, रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए। लेकिन इन्फ्लुएंस इतना है कि नहीं नहीं, गलती मेरी है ही नहीं, तो मैं क्यों इस चीज़ के बारे में सोचूं। तो बस ये चीज़ें हो रही हैं, एक तरीके से आप फाइट समझो इसको, जो थॉट्स आ रहे हैं उनमें फ़ाइट हो रही है, दिल और दिमाग में फ़ाइट चल रही है, ये है यहाँ पर। बट क्या होता है ना कि आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, तो इसलिए जो दिल वाले थॉट्स हैं ना उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, इमोशंस को एनर्जी नहीं मिल रही है। इन्फ्लुएंस वाले लोगों के इर्द गिर्द वो हैं, तो वो हर टाइम उनको डोज मिलती है, तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रॉन्ग 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 हुआ रहता है। जैसे कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं ना, तो जब तक हम किसी को मोटिवेट करें वो मोटिवेशन है, लेकिन अगर उससे दूर हो जाएंगे, जो मोटिवेट कर रहा है वो इंसान दूर हो जाएगा, तो मोटिवेशन हो सकता है कि उसको कुछ टाइम के लिए रहे, लेकिन उसको फिर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो फिर से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो वैसे ही चीज़ें हैं कि
ये इन्फ्लुएंस से कब का बाहर आ जाते हैं, अगर आप कांटेक्ट में होते, जब आपके इमोशंस जाते हैं, जब आपकी इमोशनल बातें जाती है तो वो इन्फ्लुएंस इतना वर्क नहीं करता। बट दिक्कत क्या होगी कि ये आपसे दूर हो गए हैं, आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हैवी है इनके ऊपर, या वो एनर्जी ज़्यादा हाई है, या वो एनर्जी ज़्यादा इनको जो है इनके ऊपर असर डाल रही है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।